स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं हॉर्स स्टांस के बारे में। तो दोस्तों, जो हॉर्स स्टांस होता है वो हमारी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस के लिए होता है। यानी कि जो भी मार्शल आर्ट में हम जो पंचिंग वगैरह करते हैं शुरुआत में, वो सारी की सारी हॉर्स स्टांस में करी जाती है। पंचिंग, एल्बो, नी वगैरह, ठीक है, और हथेली, जितनी भी इनके जो भी मूव्स होते हैं वो हम हॉर्स स्टांस में करते हैं। तो जो हॉर्स स्टांस होता है वो हमारी इनर कोर की क्षमता को बढ़ाने के लिए होता है, यानी कि इंटरनली पावर को बढ़ाने के लिए होता है। उसमें जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं उससे हमारी इंटरनली पावर इंक्रीज़ होती है और धीरे धीरे करके वो काफ़ी अच्छे लेवल पे आती है। ओके दोस्तों, तो शुरुआती प्रैक्टिस जितनी भी होती है वो हॉर्स स्टांस में होती है। उसके बाद में जो फाइट के जो स्टांस होते हैं वो अलग होते हैं, बाद बाकी प्रैक्टिस आगे की उनमें होती है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हॉर्स स्टांस किस तरीके से बनाया जाता है। ओके दोस्तों, इसमें जो कंडीशन होती है वो सेम ऐसे होती है जैसे कि कोई इंसान जब घोड़े पे बैठा हुआ होता है तो उसकी जो कंडीशन होती है सेम वही इसकी कंडीशन होती है, इसीलिए इसे हॉर्स स्टांस बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कैसे बनाया जाता है। तो सीधे सीधे हम जब अपनी प्रैक्टिस के लिए तैयार होते हैं तो उसमें सीधे जब हम खड़े होते हैं तो अपने लेफ़्ट लेग को उठा के और घुटने को ऊपर लेते हुए और राइट की ओर से क्रॉस करते हुए और इस टाइप से थोड़ी सी दूरी पे उसे रखना होता है और साथ में अपनी बॉडी को डाउन करना होता है। ओके दोस्तों, तो ये आप देखिए सीधे सीधे ये है। यहाँ से हम उठाएंगे, अपने लेफ़्ट को इस तरीके से उठा के लाइए और यहाँ से ये रखिए, ठीक है। यहाँ से जब आप ये रखेंगे तो यहाँ पे ये कंडीशन होती है और ये इतना डाउन होता है, ठीक है। ये यहाँ से ये आप लेके आएंगे और सेम इसी जगह पे अपने जो दोनों हाथ होते हैं उन्हें आपको यहाँ से यहाँ पे रखना होता है, ठीक है। इन्हें हम ऊपर नहीं रखते, ये हमारे यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे जो किडनियों का लेवल होता है ये यहाँ पे होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी हॉर्स स्टांस की पोजीशन होती है। सेम आप दोबारा से देखिए, ये कंडीशन है। यहाँ से जब हॉर्स स्टांस बनाना है तो अपने पैर को उठाइए, यहाँ से ये लेके आइए और ये डाउन घुटनों से, ठीक है, और यहाँ से और ये पोजीशन हमारी हॉर्स स्टांस की होती है। और दोस्तों, हमें इसी
पोजीशन में रहना होता है, यानी कि जितनी भी हमारी प्रैक्टिस होती है वो पूरी की पूरी इसी पोजीशन में होती है। यहाँ पे थाइज़ में काफ़ी दर्द होता है और धीरे धीरे करके ये हमारी आदत में आ जाता है, तो ये दर्द कम होने लग जाता है। ओके दोस्तों, तो सेम यहाँ से ये है, और जब आप बनाएंगे यहाँ से ये उठाइए, ये रखिए और सेम ये करिए। ठीक है, ये जितना डाउन रहता है उतना बेटर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे ये रखेंगे और ये काफ़ी टाइट होते हैं हाथ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कंडीशन है आपको इसी में रहना होता है। तो ये तो मैंने आपको फ्रंट से दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि साइड से। ठीक है दोस्तों, यानी कि फ्रंट से जो दिखता है सामने से वो आप देख चुके हैं, अब मैं दिखाता हूँ साइड से जो इसकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये कंडीशन है, और जब ये यहाँ से इधर को बनाना है तो सेम उसी सिचुएशन में अपने पैर को उठाएंगे, यहाँ से ये लेके आएंगे, ये रखेंगे और ये हाथ यहाँ से और ये यहाँ पे। ठीक है, और ये जो चीज़ होती है इसे ऐसे करके नहीं रखते हैं, इसे डाउन होना होता है। ठीक है, ये यहाँ से ये घुटने जो होते हैं हमारे ये थोड़ा सा आगे की ओर, ये एंगल इस टाइप से होता है, आप देखिए। ठीक है ना, ये ऐसे सीधा नहीं होता, ये ऐसे होता है। ठीक है, और बिल्कुल हम जमे हुए होते हैं यहाँ पे। ओके, ये इस टाइप से ये होता है। ठीक है, तो आपको शुरुआत में क्या करना है कि इसकी आदत डालनी है। ठीक है, यानी कि आपको जो शुरू करना है वो हॉर्स स्टांस बनाने के बाद में कम से कम आप 1 मिनट इसी कंडीशन में रहिए। ठीक है, और उसके बाद में धीरे धीरे आप अपनी इस आदत को बढ़ाते जाइए। ओके, तो जब भी आप हॉर्स स्टांस में प्रैक्टिस करेंगे तो वो मतलब जो आपकी थाइस में जो दर्द होता है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी आप हॉर्स स्टांस बना के रखें तो इसमें कम से कम 1 मिनट से आपको शुरुआत करनी है। 1 मिनट आपको इसी कंडीशन में रहना है। ओके, तो दोस्तों आपकी समझ में आया होगा तो कीजिए, और इससे अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि हॉर्स स्टांस में पंचिंग वगैरह की प्रैक्टिस। इस वीडियो में मैंने आपको स्टांस बता दिया है। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस में लीजिए, और इसके बाद में अगले वीडियो से इसमें जो भी पंचिंग वगैरह होगी वो मैं आपको शुरुआत से एक एक मूव को बताता हुआ जाऊँगा। और दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये मैं मार्शल आर्ट को बिल्कुल शुरुआत से बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें एक एक बात को मैं क्लियर करता हुआ जाऊँगा। कोई भी मेरे को जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है, और ना ही आप भी किसी जल्दबाजी की उम्मीद रखें। ओके दोस्तों, तो एक एक मूव को क्लियर करते हुए चलिए तो आपके लिए बेटर होगा। ओके, तो कीजिए, अच्छा कीजिए और बढ़िया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।